अमरनाथ गुफा भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थलों में से एक है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों और बर्फीले तूफानों के बीच बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गुफा आखिरकार कब और कैसे खोजी गई थी, और इसका ऐतिहासिक महत्व इतना गहरा क्यों है? इतिहासकारों और पुराणों के अनुसार यह गुफा लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है और इसे भगवान शिव का एक ऐसा स्थल माना गया है जहां उन्होंने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि इसी कारण इसका नाम अमरनाथ पड़ा, यानी अमर रहस्य का स्वामी। इस गुफा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे नीलमत पुराण और राजतरंगिणी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज माना जाता है। नीलमत पुराण के अनुसार इस गुफा की खोज कश्मीर के एक चरवाहे बुता मलिक नामक व्यक्ति ने लगभग 11वीं शताब्दी में की थी। कथा के अनुसार एक बार बुता मलिक को एक साधु ने कोयले की एक थैली दी और जब वह घर पहुंचा तो वह कोयला सोने में बदल चुका था। जब वह उस साधु को धन्यवाद कहने के लिए लौटा तो उसने देखा कि साधु गायब था और उसी स्थान पर एक पवित्र गुफा थी जहां से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। वही आज की अमरनाथ गुफा है। इसके बाद यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए तीर्थ बन गया और धीरे धीरे यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। इस गुफा की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट है और यह श्रीनगर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं, एक पारंपरिक पहलगाम मार्ग जो लगभग 46 किलोमीटर लंबा है और दूसरा बालटाल मार्ग जो लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम मार्ग से यात्रा कठिन होती है लेकिन अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, जबकि बालटाल मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है पर बहुत खड़ा और खतरनाक है। हर साल जुलाई से अगस्त के बीच श्रावण माह में यहां लाखों श्रद्धालु बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह भी दिलचस्प है कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की सबसे पुरानी तीर्थ परंपराओं में से एक का प्रतीक है। ब्रिटिश काल में इस गुफा का उल्लेख पहली बार 1869 में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में किया गया था, जब यूरोपीय यात्रियों ने इसे दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक रहस्यों में से एक बताया। पुरातत्वविदों के अनुसार गुफा के आसपास मिले कुछ पुराने अवशेष और मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि यहाँ प्राचीन काल से ही पूजा अर्चना होती आ रही है। हर साल बर्फ से शिवलिंग का बनना और उसका अपने आप पिघल जाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन यह गुफा न केवल भौगोलिक दृष्टि से अनोखी है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विश्वास का भी जीवंत प्रतीक है। यह वही स्थान है जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं और यही कारण है कि अमरनाथ गुफा आज भी हर उस व्यक्ति को आकर्षित करती है जो जीवन में कुछ ऐसा देखना चाहता है जो मानव समझ से परे है। अमरनाथ गुफा का सबसे रहस्यमय पहलू है बर्फ से स्वयं बनने वाला शिवलिंग, जिसे बर्फीला बाबा बर्फानी कहा जाता है। हर साल सावन के महीने में जब बर्फ पिघलने लगती है और गुफा के अंदर तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तब यह बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनना शुरू होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से एक प्राकृतिक भौतिक घटना है जो तापमान, नमी और जल वाष्प के संतुलन से होती है। गुफा के अंदर ऊपर से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपकती हैं, जो नीचे गिरकर ठंडी सतह से संपर्क में आने पर जम जाती हैं। इसी प्रकार निरंतर जमने से बर्फ का एक शंकु आकार का ढांचा बनता है जो धीरे धीरे शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शिवलिंग किसी भी वर्ष समान आकार या ऊंचाई का नहीं होता। कई बार यह 10 से 12 फीट तक ऊंचा होता है और कई बार मौसम और तापमान के उतार चढ़ाव के कारण यह जल्दी पिघल भी जाता है।
वैज्ञानिकों ने इसे स्टैलेक्टाइट जैसा बताया है, जो गुफाओं में पानी के खनिज जमाव से बनता है। लेकिन अमरनाथ गुफा में यह केवल बर्फ से बनता है और उसका आकार समय के साथ पूर्ण चंद्र और अमावस्या के चक्रों के अनुसार घटता बढ़ता है। यह रहस्य प्रकृति और अध्यात्म के मेल का ऐसा उदाहरण है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। हिंदू मान्यता के अनुसार यह शिवलिंग स्वयंभू यानी ईश्वर द्वारा स्वयं प्रकट हुआ रूप है। ऐसा कहा जाता है कि इसी लिंग में भगवान शिव की शक्ति अमरत्व के रूप में विराजमान रहती है और जो भी श्रद्धालु इसके दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग के साथ गुफा के अंदर बर्फ से माता पार्वती, गणेश जी और नंदी के रूप भी बनते हैं, जो हर साल भक्तों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। वैज्ञानिक इसे बर्फ के प्राकृतिक जमाव की आकृतियां मानते हैं, जबकि भक्त इसे भगवान की दिव्य लीला समझते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और मौसम विभाग ने वर्षों तक यहां अध्ययन किया है और पाया कि गुफा का तापमान हमेशा आसपास की तुलना में कुछ डिग्री कम रहता है, जिससे यहां की नमी संतुलित बनी रहती है। यही कारण है कि शिवलिंग का निर्माण संभव हो पाता है। परंतु जो बात आज तक पूरी तरह नहीं समझी जा सकी वह यह है कि आखिर बर्फ का यह शिवलिंग हर साल सिर्फ सावन के महीने में ही क्यों बनता है और साल के बाकी समय क्यों नहीं। यह सवाल विज्ञान के लिए आज भी चुनौती है, जबकि श्रद्धालुओं के लिए यह भक्ति और आस्था का चमत्कार है। यही रहस्य अमरनाथ गुफा को एक साधारण स्थान से दिव्य स्थल बनाता है, जहां विज्ञान और श्रद्धा दोनों सिर झुकाते हैं। अमरनाथ गुफा में बनने वाले बर्फ के शिवलिंग का वैज्ञानिक विश्लेषण जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया केवल तापमान और नमी से नहीं, बल्कि भौगोलिक संरचना से भी जुड़ी हुई है। इस गुफा की स्थिति हिमालय की ऊंचाई पर समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट ऊपर है, जहां का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गुफा के अंदर की चट्टानें कैल्साइट और लाइमस्टोन मिश्रण से बनी हैं, जो हवा में मौजूद जलवाष्प और टपकते पानी की बूंदों को जमने में मदद करती हैं। लेकिन यह घटना केवल अमरनाथ गुफा में ही क्यों होती है, यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों से निकलने वाला पानी धीरे धीरे गुफा की छत से रिसता है और वहां का अत्यंत ठंडा वातावरण उसे जमाकर ठोस बर्फ बना देता है। यह बर्फ एक विशेष ढंग से ऊपर से नीचे तक गोलाकार रूप में जमती है, जिससे एक परिपूर्ण शिवलिंग आकार उभरता है। इतना ही नहीं, गुफा के अंदर का वातावरण इतना संतुलित है कि वहां का तापमान बाहरी बदलावों से बहुत कम प्रभावित होता है, मानो प्रकृति स्वयं इस संरचना की रक्षा करती हो। वैज्ञानिकों ने आइस एक्सपांशन पैटर्न और कैविटी प्रेशर साइकिल जैसे सिद्धांतों के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे वायुमंडलीय दबाव और नमी का अनुपात इस लिंग के निर्माण को नियंत्रित करता है, लेकिन अब तक कोई भी निश्चित वैज्ञानिक कारण नहीं बताया जा सका। दूसरी ओर धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि यह वह गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और उसी क्षण से यह स्थान अमरनाथ कहलाया। भक्त मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, जो हर साल सावन में अपनी ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिकों ने कई बार यह भी रिकॉर्ड किया कि जब चंद्रमा की स्थिति पूर्णिमा के करीब होती है, तब शिवलिंग का आकार अधिक बड़ा दिखाई देता है और अमावस्या के बाद इसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है। यह घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, तापमान और नमी के चक्रीय परिवर्तन से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य कहा जाता है। और यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। एक इसे प्राकृतिक चमत्कार कहता है तो दूसरा इसे दिव्यता का साक्षात प्रमाण मानता है। इस गुफा की भौगोलिक स्थिति, उसकी ऊंचाई,
तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियां मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक प्रयोग बनाती हैं जो पृथ्वी पर अद्वितीय है। शायद यही कारण है कि आज तक दुनिया की किसी और गुफा में ऐसा स्वयंभू बर्फ शिवलिंग नहीं बन पाया, जिससे अमरनाथ न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक प्राकृतिक रहस्य बन गया है। अमरनाथ गुफा के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस स्थल पर विस्तृत अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियाँ एक असाधारण ऊर्जा संतुलन बनाती हैं, जो इस शिवलिंग के निर्माण और संरक्षण दोनों में भूमिका निभाती हैं। यह गुफा उस बिंदु पर स्थित है जहाँ पृथ्वी की सतह के नीचे जल प्रवाह और तापीय ऊर्जा का संयोग होता है। हिमालय की इन ऊंचाइयों पर जब बर्फ पिघलती है तो पानी बहुत धीमी गति से अंदर रिसता है और गुफा के भीतर जमा ठंडी हवा उस पानी को त्वरित रूप से जमाकर बर्फ की परतें बना देती है। यह प्रक्रिया इतनी नियमित और संतुलित है कि हर साल सावन के महीने में शिवलिंग का आकार लगभग समान पैटर्न में बनता है, मानो प्रकृति किसी अदृश्य गणितीय सूत्र का पालन कर रही हो। इस संरचना का वैज्ञानिक आधार सबसरफेस फ्रॉस्ट फॉर्मेशन नामक एक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह से संपर्क में आते ही जमकर ठोस रूप ले लेता है। लेकिन अमरनाथ गुफा में यह प्रक्रिया सामान्य जमाव से कई गुना अधिक व्यवस्थित और रहस्यमय प्रतीत होती है। दिलचस्प बात यह भी है कि गुफा के अंदर और बाहर के तापमान में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, जिससे अंदर की नमी कभी पूरी तरह वाष्पित नहीं होती। इस स्थिर नमी के कारण शिवलिंग धीरे धीरे परत दर परत बढ़ता है और हर बार एक समान ऊंचाई और आकार में निर्मित होता है। कई बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और इसरो ने उपग्रह डेटा के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी के अंदर ऊर्जा प्रवाह है जो इस घटना को प्रभावित करता है। उपग्रह चित्रों में यह पाया गया कि अमरनाथ क्षेत्र में मैग्नेटिक एनोमली यानी चुंबकीय असमानता पाई जाती है, जो सामान्य भूचुंबकीय क्षेत्रों से अलग है। इसका अर्थ है कि यहाँ पृथ्वी की गहराइयों में कोई विशिष्ट खनिज या चुंबकीय पदार्थ मौजूद हो सकता है जो तापमान के संतुलन और वायुमंडलीय दबाव को नियंत्रित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि यह गुफा स्वयं महादेव के तपस्थल के रूप में जानी जाती है, जहाँ उन्होंने पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। ऐसा भी माना जाता है कि जब शिव ने यह रहस्य बताया तब उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वह इस गुफा में बर्फ के रूप में स्थिर हो गई और वही आज का अमरनाथ शिवलिंग है। यहाँ की चट्टानें और हवा तक में एक विशेष स्पंदन महसूस किया जा सकता है, जिसे भक्त शिवत्व की अनुभूति कहते हैं। इस अनुभव को कई यात्रियों ने अपने शब्दों में बयान किया है कि जब वे गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें शरीर में एक शांति, रोमांच और ऊर्जा का अनुभव होता है जो किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में आसानी से नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रतिक्रिया कही जा सकती है, परंतु जब हजारों लोग एक ही भावना साझा करते हैं तो यह केवल मनोविज्ञान नहीं रह जाता, यह किसी गहरी, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत देता है। इसलिए अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर एक ऐसा अद्भुत संतुलन रचते हैं जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित करता है। अमरनाथ गुफा के बर्फ से बने शिवलिंग का सबसे रहस्यमयी और वैज्ञानिक रूप से रोमांचक पहलू यह है कि यह हर साल सावन के महीने में ही अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है और वर्ष के बाकी समय धीरे धीरे पिघल जाता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने के लिए वर्षों तक अध्ययन किया और पाया कि यह घटना केवल तापमान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चंद्रमा की स्थिति, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब और गुफा के भीतर की माइक्रोक्लाइमेटिक स्थितियों से भी गहराई से जुड़ी है।
यह गुफा समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम और वायुमंडलीय दाब बेहद निम्न होता है। ऐसे वातावरण में जलवाष्प के संघनन की गति बढ़ जाती है, जिससे बर्फ बनने की प्रक्रिया तेज होती है। परंतु सवाल यह है कि ऐसा चमत्कार केवल इसी गुफा में क्यों होता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अमरनाथ गुफा की दिशा और उसकी संरचना इस घटना के लिए मुख्य कारण है। यह गुफा उत्तर पश्चिम की ओर झुकी हुई है, जिससे सूर्य की किरणें दिन में बहुत कम समय के लिए ही सीधे अंदर पहुंचती हैं, और इससे अंदर का तापमान लगभग स्थिर बना रहता है। जब बाहर की बर्फ पिघलकर जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है, तो गुफा के अंदर की ठंडी हवा उसे तुरंत जमा देती है, जिससे शिवलिंग की आकृति आकार लेने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि शिवलिंग का आकार महीने के हिसाब से घटता बढ़ता है। पूर्णिमा के समय यह अपने चरम आकार में होता है और अमावस्या के समय इसका आकार घट जाता है। यह घटना लूनर इन्फ्लुएंस ऑन फ्रॉस्ट डेवलपमेंट का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जलवाष्प का घनत्व और संघनन प्रक्रिया प्रभावित होती है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने मिलकर कई बार इस पर प्रयोग किए और पाया कि सावन के महीने में इस क्षेत्र में वायुमंडलीय नमी सबसे अधिक होती है, जिससे बर्फ जमने की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन एक और पहलू जो इसे और रहस्यमय बनाता है, वह है गुफा के अंदर की प्राकृतिक ध्वनियां। कई यात्रियों और वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है कि जब शिवलिंग पूर्ण रूप में बनता है, तो गुफा के अंदर एक अनोखी ध्वनि गूंज सुनाई देती है, जो मानो किसी प्राकृतिक कंपन से उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ध्वनि रेजोनेंस वेव्स यानी अनुनाद तरंगों के कारण होती है, जो बर्फ, पानी और हवा के बीच की परस्पर क्रिया से बनती हैं। यह तरंगें इतनी संतुलित होती हैं कि वे एक स्थायी कंपन उत्पन्न करती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को ध्यान और भक्ति की अनुभूति होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से लोग मानते हैं कि यह ध्वनि स्वयं शिव के ओम का प्रतीक है, एक दिव्य स्पंदन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति और परमात्मा एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा आध्यात्मिक। अमरनाथ गुफा में यह दोनों शक्तियां एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव कराती हैं, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग कठोर यात्रा की परवाह किए बिना यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वे केवल एक बर्फ का शिवलिंग देखने नहीं आते, वे उस ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जो अनादिकाल से हिमालय की गोद में निवास कर रही है। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर साल सावन के महीने में ही वहां बर्फ से बना शिवलिंग कैसे अपने आप आकार ले लेता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने के लिए कई बार अध्ययन किए और पाया कि यह घटना एक प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान पूरे साल बहुत कम रहता है। जब गर्मियों में आसपास की बर्फ पिघलती है, तो उस पानी की नमी गुफा के भीतर की ठंडी हवा से टकराकर बर्फ के रूप में जमने लगती है। गुफा की छत से जो पानी की बूंदें टपकती हैं, वे धीरे धीरे नीचे जमती जाती हैं और कई हफ्तों में एक ठोस बर्फ का स्तंभ बनता है, जिसे भक्त बर्फ का शिवलिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कॉन्डेंसेशन और फ्रीजिंग साइकिल पर आधारित है। गुफा का वातावरण ऐसा है कि यह तापमान और नमी के संतुलन को बिल्कुल सटीक रूप से बनाए रखता है, जिससे हर साल यह बर्फ का चमत्कार दोहराया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग का आकार हर साल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह मौसम और नमी पर निर्भर करता है।
यदि उस साल हिमपात अधिक होता है और तापमान लगातार नीचे रहता है तो शिवलिंग बड़ा और मजबूत बनता है। वहीं अगर तापमान थोड़ा बढ़ जाए या बारिश कम हो तो इसका आकार छोटा रह जाता है। गुफा के भीतर की संरचना भी इस घटना में अहम भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक कूल चेंबर की तरह काम करती है, जिसकी दीवारें ठंडी हवा को भीतर रोके रखती हैं और गर्म हवा को बाहर निकालती हैं। यही कारण है कि गुफा के अंदर का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहता है, भले ही बाहर गर्मी हो। यह भी पाया गया है कि शिवलिंग की बर्फ सामान्य बर्फ से थोड़ी अलग होती है। इसमें पाए जाने वाले क्रिस्टलाइन आइस स्ट्रक्चर्स इसे ज्यादा ठोस और टिकाऊ बनाते हैं। इसीलिए जब लाखों श्रद्धालु अंदर जाकर दर्शन करते हैं और दियों की गर्मी से आसपास का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तब भी शिवलिंग जल्दी नहीं पिघलता। भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो अमरनाथ गुफा का क्षेत्र बहुत खास है। यहाँ भूमिगत बर्फ की सुरंगें हैं जिनसे निरंतर ठंडी हवा अंदर आती रहती है, जिससे प्राकृतिक वातानुकूलन बना रहता है। वैज्ञानिकों ने इसे सेल्फ सस्टेन्ड रेफ्रिजरेशन फेनोमेनन कहा है, जो पूरी तरह से प्रकृति की देन है। लेकिन इस सब के बावजूद भक्तों के लिए यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि भगवान शिव की शक्ति का जीवित प्रमाण है। हर साल सावन में बर्फ का शिवलिंग बनना और फिर अपने आप पिघल जाना जीवन और मृत्यु के चक्र की तरह देखा जाता है। यह ऐसा अनुभव है जिसमें विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर एक रहस्यमय अध्याय रचते हैं। जहां विज्ञान कहता है कि यह वायुमंडलीय संतुलन और तापमान का परिणाम है, वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि यह भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है जो हर वर्ष हिमालय की गोद में उतरता है। यही कारण है कि अमरनाथ का यह चमत्कार आज भी उतना ही अद्भुत और रहस्यमय बना हुआ है जितना सदियों पहले था, और शायद आने वाले कई युगों तक बना रहेगा। अमरनाथ गुफा और वहां बनने वाले बर्फ के शिवलिंग की वैज्ञानिक व्याख्या जितनी जटिल है, उतनी ही रोचक भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण के अद्भुत संतुलन का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमालय की श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, जिससे यहाँ का वातावरण प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडा रहता है। वैज्ञानिकों ने गुफा में तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह और बर्फ के संघटन पर कई वर्षों तक शोध किया। उन्होंने पाया कि गुफा के अंदर का तापमान लगभग 0 के आसपास स्थिर रहता है, जबकि बाहर के तापमान में बहुत उतार चढ़ाव होता है। गुफा की छत से टपकने वाला पिघली हुई बर्फ का पानी गुफा के अंदर की ठंडी हवा और उच्च आर्द्रता के कारण धीरे धीरे जमकर बर्फ का स्तंभ बनाता है। यह स्तंभ वर्षों से एक ही प्रक्रिया से आकार लेता आया है और धीरे धीरे वह शिवलिंग के रूप में विकसित होता है। वैज्ञानिक इसे नेचुरल सब्लिमेशन कॉन्डेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि शिवलिंग का आकार साल दर साल समान नहीं रहता। यह पूरी तरह मौसम, वर्षा, तापमान, वायु प्रवाह और हिमपात की मात्रा पर निर्भर करता है। गुफा के अंदर की दीवारों में पाए जाने वाले खनिज और चट्टानों की संरचना भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध से पता चला है कि अमरनाथ गुफा की दीवारों में लाइमस्टोन, क्वार्ट्स और कैल्साइट की उच्च मात्रा है, जो ठंडी हवा को रोककर अंदर के वातावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा गुफा में बनने वाले बर्फ के क्रिस्टल सामान्य बर्फ की तुलना में अधिक ठोस और टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि भक्तों द्वारा लाई गई दियों की गर्मी या बड़े पैमाने पर भीड़ के कारण तापमान में थोड़ी वृद्धि होने पर भी शिवलिंग जल्दी नहीं पिघलता। भूगर्भीय और पर्यावरणीय दृष्टि से यह गुफा एक प्राकृतिक वातानुकूलन प्रणाली, नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह कार्य करती है, जिसमें हिमनदों से आने वाली ठंडी हवा और आर्द्रता का संतुलन शिवलिंग को स्थायी बनाता है।
वैज्ञानिकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र में पृथ्वी के ज्योमैग्नेटिक फील्ड लाइंस विशेष रूप से व्यवस्थित हैं, जिससे यहाँ ऊर्जा का प्रवाह असाधारण रूप से स्थिर रहता है। यह ऊर्जा प्रवाह बर्फ के निर्माण और शिवलिंग के आकार पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यही कारण है कि हर साल सावन के महीने में बर्फ का शिवलिंग लगभग एक ही समय पर बनता है और भक्तों को दर्शन के लिए उपलब्ध होता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रकृति और वायुमंडलीय कारकों के अद्भुत संतुलन का परिणाम है। इस प्रक्रिया में हिमालय की जलवायु, भूगर्भीय संरचना, वायु प्रवाह, आर्द्रता, तापमान और प्राकृतिक ऊर्जा का सामंजस्य देखने को मिलता है। यह स्थल इस वजह से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों से अद्वितीय है। यहाँ का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और भक्ति का माध्यम बनता है, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक नियमों का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है और आज भी यह अनगिनत शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग की प्रक्रिया न केवल प्राकृतिक रूप से अद्भुत है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत रोचक है, क्योंकि यह हिमालय की विशेष जलवायु, भूगर्भीय संरचना और वायुमंडलीय संतुलन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं इसे प्राकृतिक रूप से शीतल बनाए रखती हैं। वैज्ञानिकों ने यहां सालों तक तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह और बर्फ के संघटन का अध्ययन किया है और पाया कि गुफा की छत से टपकने वाली पिघली हुई बर्फ की बूंदें धीरे धीरे जमकर शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। यह पूरी प्रक्रिया कॉन्डेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन साइकिल के माध्यम से होती है, जिसमें बर्फ पिघलती है, वाष्प बनती है और फिर ठंडी हवा के प्रभाव से एक बार फिर बर्फ में परिवर्तित होकर स्तंभ का निर्माण करती है। शिवलिंग का आकार हर साल मौसम, वर्षा, हिमपात और वायु प्रवाह की स्थिति के अनुसार थोड़ा बदलता है। जब वर्षा और हिमपात अधिक होता है तो यह बड़ा और मजबूत बनता है और अगर मौसम अनुकूल नहीं होता तो इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा रहता है। गुफा की दीवारों में पाए जाने वाले खनिज जैसे लाइमस्टोन, क्वार्ट्स और कैल्साइट अंदर के वातावरण को ठंडा और स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे शिवलिंग जल्दी पिघलता नहीं। शोधकर्ताओं ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गुफा के आसपास की जियोमैग्नेटिक फील्ड और प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह इस बर्फ के स्तंभ के आकार और उसकी स्थिरता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। गुफा के भीतर बनने वाले बर्फ के क्रिस्टल सामान्य बर्फ की तुलना में अधिक ठोस और टिकाऊ होते हैं और हिमनदों से आने वाली निरंतर ठंडी हवा शिवलिंग के चारों ओर तापमान संतुलन बनाए रखती है। धार्मिक दृष्टि से यह शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रकृति और जलवायु के अद्भुत संतुलन का परिणाम है। श्रद्धालु जब इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि वे किसी चमत्कारी घटना के साक्षी बन रहे हैं, जबकि विज्ञान इसे पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का जीवंत उदाहरण मानता है। यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक संरचना यह सुनिश्चित करती है कि हर वर्ष सावन के महीने में बर्फ का शिवलिंग समय पर बनता है और भक्तों के दर्शन के लिए उपस्थित होता है। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है और आज भी यह वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए अद्वितीय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और प्राकृतिक चमत्कार हर वर्ष अपने आप को दोहराता है। अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत रोचक और अद्भुत है, क्योंकि यह प्रकृति,
जलवायु और भूगर्भीय संरचना के असाधारण संतुलन का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत ठंडा और स्थिर रहता है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक गुफा के भीतर और उसके आसपास तापमान, वायु प्रवाह, आर्द्रता, हिमपात और बर्फ के संघटन का अध्ययन किया और यह पाया कि गुफा की छत से टपकने वाला पिघला हुआ पानी गुफा के अंदर की ठंडी हवा और उच्च आर्द्रता के कारण धीरे धीरे जमकर शिवलिंग का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया कॉन्डेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन साइकिल के माध्यम से होती है, जिसमें बर्फ पिघलती है, वाष्प बनती है और फिर ठंडी हवा के प्रभाव से दोबारा बर्फ में बदलकर शिवलिंग का स्तंभ बनाती है। शिवलिंग का आकार और स्थायित्व हर साल मौसम, वर्षा, हिमपात और वायु प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वर्षा और हिमपात अधिक होता है तो शिवलिंग बड़ा और मजबूत बनता है, जबकि अनुकूल मौसम में इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा रह जाता है। गुफा की दीवारों में पाए जाने वाले खनिज जैसे लाइमस्टोन, क्वार्ट्स और कैल्साइट अंदर के वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं और प्राकृतिक वातानुकूलन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गुफा के आसपास की जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह इस बर्फ के स्तंभ के निर्माण और आकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा गुफा में बनने वाले बर्फ के क्रिस्टल सामान्य बर्फ की तुलना में अधिक ठोस और टिकाऊ होते हैं और हिमनदों से आने वाली निरंतर ठंडी हवा शिवलिंग के चारों ओर तापमान संतुलन बनाए रखती है। धार्मिक दृष्टि से यह शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है और श्रद्धालु इसे दिव्य अनुभव मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक नियमों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का अद्भुत उदाहरण मानते हैं। अमरनाथ गुफा का यह चमत्कार हर साल सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और उन्हें भक्ति और अद्भुत अनुभव का एहसास कराता है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक संतुलन, भूगर्भीय संरचना, जलवायु और वायुमंडलीय कारकों का जीवंत प्रमाण मानता है। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है और आज भी यह वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए अद्वितीय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां प्रकृति और आस्था का संगम देखने को मिलता है और हर वर्ष यह प्राकृतिक चमत्कार पुनः जीवित होता है, जिससे यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी विश्वभर में अद्वितीय मान्यता प्राप्त करता है। अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है, क्योंकि यह हिमालय की विशेष जलवायु, भूगर्भीय संरचना, वायुमंडलीय परिस्थितियों और प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है। गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा घिरी हुई है, जो पूरे वर्ष यहाँ का तापमान अत्यंत ठंडा और स्थिर बनाए रखती हैं। वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर और उसके आसपास लंबे समय तक तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, हिमपात और बर्फ के संघटन का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला कि गुफा की छत से टपकने वाला पिघला हुआ पानी धीरे धीरे बर्फ में बदलकर शिवलिंग का रूप लेता है। यह प्रक्रिया कॉन्डेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन साइकिल के माध्यम से होती है, जिसमें पानी वाष्प बनता है, फिर ठंडी हवा और उच्च आर्द्रता के प्रभाव से जमकर शिवलिंग का स्तंभ बनाता है। शिवलिंग का आकार हर साल मौसम, वर्षा, हिमपात और वायु प्रवाह के अनुसार बदलता है और जब वर्षा या हिमपात अधिक होता है तो यह बड़ा और मजबूत बन जाता है, जबकि कम अनुकूल मौसम में इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा रहता है। गुफा की दीवारों में पाए जाने वाले खनिज जैसे लाइमस्टोन, क्वार्ट्स और कैल्साइट अंदर के वातावरण को ठंडा और स्थिर बनाए रखते हैं और प्राकृतिक वातानुकूलन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।
इसके अतिरिक्त गुफा में बनने वाले बर्फ के क्रिस्टल सामान्य बर्फ की तुलना में अधिक ठोस और टिकाऊ होते हैं और हिमनदों से आने वाली निरंतर ठंडी हवा शिवलिंग के चारों ओर तापमान संतुलन बनाए रखती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि गुफा के आसपास की जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह शिवलिंग के निर्माण और उसकी स्थिरता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जिससे यह हर वर्ष सावन के महीने में लगभग एक ही समय पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपस्थित होता है। धार्मिक दृष्टि से यह शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है और श्रद्धालु इसे दिव्य अनुभव मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्रकृति और जलवायु के अद्भुत संतुलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। अमरनाथ गुफा का यह चमत्कार हर साल लाखों भक्तों को आध्यात्मिक शांति और भक्ति का अनुभव कराता है, जबकि विज्ञान इसे हिमालय की प्राकृतिक प्रक्रियाओं, भूगर्भीय संरचना, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रभावों का उत्कृष्ट उदाहरण मानता है। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा और उसके बर्फ के शिवलिंग का रहस्य सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है और आज भी यह वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए अद्वितीय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां प्रकृति और आस्था का संगम देखने को मिलता है और हर वर्ष यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक चमत्कार पुनः जीवित होता है, जिससे यह स्थल विश्वभर में अनोखा और अद्वितीय बन गया है।